पिक्चर चालू करो बे। तो देश की जमीन से, खलिहान से, खेत से, किसान से और इस देश मिट्टी से कोई जुड़ा है तो वो श्री अखिलेश यादव जी और ममता जी हैं। एक जवाब को तो गौर से सुनिएगा। ममता जी जब जवाब देती हैं, श्री अखिलेश यादव जी किसी सवाल का जवाब देते हैं तो वो कस्बे का नाम भी बताते हैं और उस रोड का भी कस्बे के अंदर और मोहल्ले का नाम भी बताते हैं और उस व्यक्ति का नाम भी बताते हैं जो मोहल्ले में रहता है या जो गांव में रहता है, वो प्रधान का नाम भी बताते हैं। इसलिए दिक्कत होती है बीजेपी के लोग, जब बीजेपी के नेता जब जवाब देते हैं तो उनका जवाब पता है कैसा होता है? हम जुमलेबाजी, जैसे कहा था हम आएंगे डीजल पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, ये नहीं बताया था कि 93 के पार हो जाए। यहाँ पे जो हमारा डीजल पेट्रोल भी 100 टच कर गया था और रुपया गिर रहा था, वो अब 93 के पार कर जाएगा, ये नहीं बताते। जनता पार्टी विकास की बात कहीं करती नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की बात तो करती नहीं है, ये कभी बात नहीं करेगी कि किस तरह से देश के अंदर में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, कभी नहीं करती है। नफरत की बात करती है, कब विकास की बात करती है बताइए आप? वेस्ट बंगाल में विकास की बात कर रही है, नफरत की राजनीति कर रहे हैं। कभी हुमायूं कबीर की बात करते हैं तो कभी नफरत की राजनीति करते हैं। घुसपैठिए निकालने की जिम्मेदारी इनकी थी, सरकार इनकी, असम में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में बॉर्डर पे इनकी सरकार है और सरकार बिहार में, असम में इनकी थी। घुसपैठिए कितने निकाल दिए? ये अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं घुसपैठ। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, कुछ ही दिनों बाद बंगाल में इलेक्शन होने वाले हैं और बीजेपी का आपको पता ही है कि इलेक्शन को जीतने के लिए साम दाम दंड भेद की नीति का उपयोग करती है। दोस्तों, आज के डिबेट में बीजेपी की तरफ से प्रेम शुक्ला थे और समाजवादी पार्टी की तरफ से थे अनुराग भदौरिया और कांग्रेस की तरफ से थे रत्नाकर त्रिपाठी। दोनों के बीच बहुत ही गजब की डिबेट हुई है और डिबेट में अनुराग भदौरिया ने साफ साफ कहा है कि बीजेपी के पास विकास का कोई मुद्दा नहीं है, इनके पास बस एक ही राजनीति है, वो है धर्म के नाम की राजनीति और नफरत की राजनीति। ये आएंगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे जुमले मारेंगे जो कि इन्होंने बिहार में मारा था, दिल्ली में मारा था। तो वहां के लोगों को क्या मिला? ठेंगा। तो आप लोग दूसरे राज्यों से सीख लीजिए और इस पार्टी को वोट मत दीजिए, ऐसा कहा है अनुराग भदौरिया ने। दोस्तों, काफी मजेदार डिबेट हुई है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है आप ये वीडियो पूरा देखिएगा और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए देखते हैं, मजा आएगा। ये भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस एक दूसरे की प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन इस प्रशंसा में अनायास और नाहक राहुल गांधी की आलोचना हो रही है। पता नहीं क्यों बगैर नाम दिए उनको एसी में बैठने वाला नेता और जाने क्या क्या क्या। अरे माना कि उनको 3% वोट है बंगाल में, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वो लड़ नहीं सकते। वो भी कहते हैं डरो मत। आपको याद है ना वो मुद्रा, डरो नहीं। तो एक नेता और है देश में जो डरता नहीं है, उनका नाम श्रीमान राहुल गांधी है। तो मैं संजय दास से आग्रह करूंगा कि राहुल जी का नाम लिया करिए भाई। आपके मतलब आप लोग चुनाव लड़ चुके हैं उनके साथ, राष्ट्र में गठबंधन है आपका उनके साथ। कौन है ये लोग? राहुल गांधी को इस तरह दरकिनार कर देंगे बंगाल में, ये अच्छी बात नहीं है। आज उनके 3% वोट है, इसका ये मतलब थोड़ी है उनसे ज्यादा वोट कम्युनिस्टों को है, 4%। तो लेकिन बंगाल में इस बार जो स्टोरी मैं देख रहा हूं, जिस प्रकार से ममता बनर्जी का थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ा हुआ दिखता है, कैसे? कैन यू एक्सप्लेन? वो पता नहीं किन कारणों से है। वो कारण क्या है? क्या हार के आसन्न खतरे से घबराई हुई लग रही है, या जिस प्रकार से वो बहुत एग्रेसिव वो शुरू से रही है, लेकिन ये एग्रेशन फ्रस्ट्रेशन के साथ जो आ रहा है वो मुझे थोड़ा कहीं ना कहीं से ये कर रहा है कि क्या उनकी जमीन थोड़ी खिसकी है। क्या एसआईआर में जिस प्रकार से लोगों के वोट कटे हैं, लेकिन फिर भी इतने होने के बावजूद मैं मानता हूं कि दोनों पार्टियों में 10% वोट का अंतर है। और खाओ मां कसम। 10% किसी चुनाव में पाटना वो मिराकल। 3 से 38 हो सकते हैं आप, 6 से 38 हो सकते हैं आप, लेकिन 38 और 48 वाली जो लड़ाई है ना, मतलब ममता बनर्जी को 5% लूज करना होगा और बीजेपी को 5% बढ़ना होगा। अगर ऐसा होता है तब बंगाल का चुनाव दिलचस्प है और मुझे ऐसा होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि ममता बनर्जी इस बार अपने कुछ वोटर लूज कर रही हैं और बीजेपी कुछ गेन कर रही है। अगर बीजेपी 120, 110 के आसपास पहुंच गई तो फिर वो कहां रुकेगी, इसका अंदाज नहीं है। बात तो सही है। और ममता बनर्जी के अगर सीट कम हुए तो ममता बनर्जी के साथ एक सहूलियत ये है कि वो 30% वोट के साथ शुरू ही होती है। जो मुसलमानों का इस बार वोट। संजय जी रुक जाइए ना, संजय जी रुक जाइए ना। मैं तो एक करके संजय दा प्लीज। त्रिपाठी जी बोले नहीं, अनुराग भदौरिया बोले नहीं, एक करके प्लीज। थैंक यू अनुराग दादा, 30 सेकंड। बहुत मौका मिलेगा, अभी बहुत समय है। मैं ये कह रहा हूं कि जिस प्रकार से वोट का परसेंटेज वहां पर दिखाई दे रहा है, उसमें मुझे लगता है कि 5-5 होने वाला है और कहां ऊंट किस करवट बैठेगा ये इस बार समझना मुश्किल है। और बंगाल के चुनाव में जिस प्रकार से इस बार भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति बनाई है, और उस रणनीति में आप देखिए कि कहीं भी ममता दीदी को कोई टारगेट नहीं किया जा रहा है। टारगेट किया जा रहा है कानून व्यवस्था को, टारगेट किया जा रहा है महिलाओं की स्थिति को, और टारगेट किया जा रहा है युवाओं के लिए रोजगार को और निवेश न होने को। ये 4 मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी टारगेट कर रही है। पिछले ये बड़ी अच्छी बात कही है। मुझे लगता है कि ममता बनर्जी के बाहर के जो मुद्दे हैं उस पर बीजेपी इस बार चुनाव। ओके रत्नाकर त्रिपाठी, प्रेम दादा आ रहा हूं। त्रिपाठी जी, विजय जी बड़े परेशान है कि 3% वोट है।
अनंत विजय जी, बंगाल जो है ना, वो मत बोलिए बीच में। बंगाल मातृशक्ति का देश है। शुंभ और निशुंभ से जब देवता हार गए ना, तो उन्होंने महिषासुर मर्दिनी को बुलाया, ठीक है समझ गया, और अपने ही खड्ग अस्त्र सब दिए और शुंभ और निशुंभ का और महिषासुर का वध किया। तो हमें गर्व है कि ममता जी शुंभ निशुंभ और महिषासुर का वध करती हैं, कुछ अस्त्र हमारे भी लेती हैं, हम उसमें खेत हो ना हो। इसके बाद सुनिए, नहीं दिखाते रहिएगा, इसके बाद सुनिए। हाँ, इस बार हमें भी खतरा लग रहा है, क्योंकि ये चैनल के विचार नहीं है, मेरे विचार है, बता देता हूं। सुप्रीम कोर्ट हैज क्रॉस्ड इट्स जुडिशियल पावर। आर्टिकल 142 में लिखा है कि द सुप्रीम कोर्ट में एक्सरसाइज इट्स जुरिडिक्शन, पूरा ध्यान से सुनिए, इट्स जुरिडिक्शन टू पास एनी डिक्री और मेक सच ऑर्डर टू डिलीवर कंप्लीट जस्टिस। क्या लिखा है? कंप्लीट जस्टिस। ठीक है समझ गया। 27 लाख वोटर हुए बाहर, इलिजिबल कैटेगरी में, एजुकेटेड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कंप्लीट जस्टिस नहीं दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल लोगों को काउंटिंग में लगा दिया। यह लगा करके सुप्रीम कोर्ट ने न्यायालय में जाने का बंद कर दिया लोगों के। अपने ही चीजों को सुप्रीम कोर्ट खारिज नहीं कर सकता, ट्रिब्यूनल नहीं बनाने दिया, कहा बाद में देखेंगे। ये 27 लाख मतदाता कहां जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 1, मैं लॉ का स्टूडेंट रहा हूं, स्कॉलरशिप होल्डर रहा हूं, ताव से बोलता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 को लेकर के वायलेशन किया है और क्रॉस वायलेशन किया है, और भारत की जो लोकतंत्र की अस्मिता है उसका स्तंभ है, और वोटर्स पे गहरा हमला किया है। यही नहीं, अभी और सुनिए, और कहीं उन्होंने नहीं किया है, वेस्ट बंगाल में किया है। अगर इतना चिंतित थे तो जब चीफ इलेक्शन कमीशन के लिए नई कमेटी बनी, प्रोविजनल कमेटी में थे ना सीजीआई, बन जाते उसी में। लेकिन उन्होंने न सिर्फ वोटर्स का रास्ता बंद किया, अपना मर्यादा और अपना अधिकार लांगा, बल्कि लोकतंत्र की हत्या की है। इसके बावजूद मुझे विश्वास है कि महिषासुर मर्दिनी जो है ना, वो इन राक्षसों का वध करेंगी और पुनः यहां पर आएंगी। आप उनको नहीं रोक पाएंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, क्योंकि ममता जी 225, ये थोड़ा ज्यादा हो गया, ये थोड़ा ज्यादा हो गया, 225 थोड़ा ज्यादा, थोड़ा ज्यादा हो गया, दलाल 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 दलाल, थोड़ा ज्यादा हो गया। प्रेम दादा आ रहा है, रोहित आ रहा है, अनुराग भदौरिया के बाद प्रेम दादा का जवाब। ओके, आनंद दादा 10 सेकंड। देखिए, मैंने आप सबको शांति से बोलने दिया है ताकि आपकी सब बोलिए। मैं बहुत स्कॉलरशिप होल्डर, लॉ के स्टूडेंट का बहुत सम्मान करता हूं। क्या बात है। और उसी सम्मान में मैं ये कहना चाहता हूं, जब आर्टिकल 142 की बात करते हैं आप, तो 69 को भी मिला के और 32 को मिला के भी पढ़ा करिए सर। तो नहीं सर, सुप्रीम कोर्ट इट इज अबाउट द कंप्लीट जस्टिस। बीच में बोलने लगे, फिर बीच में बोलने लगे। स्कॉलरशिप है उनके पास, वो बोलेंगे। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। तो स्कॉलरशिप है तो भाई साहब वो नहीं रुकते, सीख ही रहा हूं ना। और दूसरी बात ये कि महिषासुर मर्दिनी का बड़ा अच्छा उदाहरण दिया आपने सर। महिषासुर मर्दिनी ने एक बार ही वध किया था, और वो 2011 में हो चुका है। ऐसा नहीं है कि वो हर 5 साल बाद वध करती है, इसलिए आपका जो ये एनालॉजी है ये भी गलत है। ओके, होल्ड ऑन त्रिपाठी जी, आई विल कम बैक टू यू। अनुराग भदौरिया बोले नहीं, त्रिपाठी जी, फिर 1 on 1 हो जाता है। 10 सेकंड में क्या जाएगा? बोलिए। आप कितने भी आर्टिकल को जोड़ के पढ़ें, 142 इज अबाउट द कंप्लीट जस्टिस टू द मैटर और एनी सब्जेक्ट टू द सुप्रीम कोर्ट, एंड द पब्लिक ऑफ बंगाल हैजंट गॉट अ कंप्लीट। एब्सोल्युटली बैरिस्टर, आई वुड स्टार्ट renaming you and calling you barrister now. Professor, okay, from barrister to professor. युवा चेतना आ रहा हूं, बैरिस्टर से प्रोफेसर की ओर बढ़ते हैं। अनुराग भदौरिया बताएं आप। देखिए त्रिपाठी, देखिए प्रेम दादा आ रहा हूं, उसके बाद हमारे त्रिपाठी जी जो है वो समझ नहीं पाए। क्या? त्रिपाठी जी को समझने में थोड़ी दिक्कत हो गई। अनंत विजय जी के पास बीजेपी का गुणगान करने की स्कॉलरशिप है, आपके पास पढ़ाई लिखाई की स्कॉलरशिप है, दोनों में अंतर होता है ना। दरबारियों की इज्जत इस देश में हमेशा से राजाओं के समय से रही है। ये दरबारी है, और दरबारी पे आप आनंद दादा कोई फायदा नहीं होगा। दरबारी है तो उसको दरबारी करनी है, अपना गुण गाएंगे। क्या बढ़िया था गुरु। अब मैं अपनी बात कर लूं। आपका प्रोग्राम का नाम है पूछता है भारत, तो बिल्कुल भारत पूछ रहा है और भारत जनता जवाब दे रही है। किस देश के अंदर में 2 ही लोग हैं जो देश की जमीन से, खलिहान से, खेत से, किसान से और इस देश मिट्टी से कोई जुड़ा है, तो वो श्री अखिलेश यादव जी और ममता जी हैं।
ये लोग समझते हैं आम आदमी की जनता, आम आदमी की परेशानियां, और इसीलिए आम आदमी की बात करती है। जब ये इनकी जब जवाब होता है तो इनके जवाब को तो गौर से सुनिएगा। ममता जी जब जवाब देती हैं, श्री अखिलेश यादव जी किसी सवाल का जवाब देते हैं तो वो कस्बे का नाम भी बताते हैं और उस रोड का भी कस्बे के अंदर, और मोहल्ले का नाम भी बताते हैं और उस व्यक्ति का नाम भी बताते हैं जो मोहल्ले में रहता है या जो गांव में रहता है, वो प्रधान का नाम भी बताते हैं। इसलिए दिक्कत होती है बीजेपी के लोग, जब बीजेपी के नेता जब जवाब देते हैं तो उनका जवाब पता है कैसा होता है? हम आएंगे तो देश को हम आगे ले जाएंगे, देश की ये बात है, लेकिन वो जानते नहीं गांव कहां है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। किसी गांव का नाम नहीं ले पाते, किसी सड़क का नाम नहीं ले पाते, किसी खेत खलिहान में क्या हो रहा है उसकी बात ही नहीं करते। वो ठीक जुमलेबाजी करते हैं। जुमलेबाजी जैसे कहा था हम आएंगे डीजल पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, ये नहीं बताया था कि 93 के पार हो जाए। यहाँ पे जो हमारा डीजल पेट्रोल भी 100 टच कर गया था और रुपया गिर रहा था, वो आप 93 के पार कर जाएगा, ये नहीं बताते। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सवाल यह है कि जिस तरह की बातें अभी हो रही थी कि वेस्ट बंगाल के अंदर में विकास की बात नहीं होती। वेस्ट बंगाल के अंदर तो क्या भारतीय जनता पार्टी विकास की बात कहीं करती ही नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की बात तो करती नहीं है। ये कभी बात नहीं करेगी कि किस तरह से देश के अंदर में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, कभी नहीं करती। नफरत की बात करती है। कब विकास की बात करती है बताइए आप? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। वेस्ट बंगाल में विकास की बात कर रही है, नफरत की राजनीति कर रही है। कभी हुमायूं कबीर की बात करते हैं तो कभी नफरत की राजनीति करते हैं। घुसपैठिए निकालने की जिम्मेदारी इनकी थी, सरकार इनकी, असम में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में बॉर्डर पे इनकी सरकार है और सरकार बिहार में, असम में इनकी थी। घुसपैठिए कितने निकाल दिए? ये अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं। घुसपैठियों की बात करेंगे लेकिन किसी व्यक्ति के, हिंदुस्तानी के विकास की बात नहीं करेंगे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। उत्तर प्रदेश में आपने, महाराष्ट्र में, और जो आपकी सरकार है बिहार में, नालंदा में एक महिला को निर्वस्त्र घुमाया गया। यह शर्मसार कर देने वाला था। उत्तर प्रदेश के अंदर क्या आप देखोगे तो आपने क्या किया है। मेरी बात बिल्कुल आप बोलने दीजिए मुझे। तो साथ होती है ये वो बातें करते हैं जो बातें से इनका कोई लेना देना नहीं है। 11 साल की सरकार केंद्र में हो गई, लगातार कम से कम 19 राज्यों में इनकी सरकारें हैं, लेकिन उस राज्यों में क्या इन्होंने सबको रोजगार दे दिया? क्या क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। उस राज्य की जीडीपी बढ़ गई, उस राज्य में सारी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, उस राज्य में कोई बेरोजगार नहीं, उस राज्य में कोई किसी प्रकार की हत्या, चोरी डकैती, लूटमार नहीं हो रहा है, भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। सारे भ्रष्टाचारी आपने अपनी पार्टी में शामिल कर लिए, चाहे पश्चिम बंगाल के हो, चाहे महाराष्ट्र के हो, चाहे बिहार के हो, चाहे मध्य प्रदेश के हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, सब भ्रष्टाचारी आप अपनी पार्टी में शामिल करके पाक साफ बना देते हो, उसके बाद उसको पेश करते हो। ये देखिए नया नमूना लाया हूं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे